और हमें आत्म भक्ति करने के लिए जंगल जाने की भी जरूरत नहीं है। कोई हमारी वाली आत्मा जंगल में किसी पेड़ पे थोड़ी नहीं लटकी है जो जो जंगल में जाके उस आत्मा को प्राप्त करना है। अरे घट घट मेरा साइया सोनी सेज ना कोई, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। वो हमारे पास है, हमसे दूर हो ही नहीं सकती, वो हम ही है। शॉर्टकट में समझना है तो समझ लो, वो हम ही है। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, लेकिन जान नहीं पा रहा है, खुद के स्वरूप को जानता नहीं है। जब खुद का स्वरूप मिल जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी इन दोनों बच्चों का जिक्र आता है। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। अब इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने वाले लोग ये सोचे कि जैसे ध्रुव प्रहलाद ने नाम जपा था वैसे हम जपे। कौन सा नाम जपा? सोहंग जपा। ध्रुव प्रहलाद ने सोहंग नाम जपा। अब वाहिगुरु छोड़ के सोहंग सोहंग जपने लग जाओ क्योंकि गुरबाणी ये कह रही है, तो ऐसा नहीं है भाई। यहां भाव को पकड़ो, शब्दों के अर्थ को नहीं पकड़ना है, उसके भाव को पकड़ो कि कैसे जपना है नाम। जिस लगन से ध्रुव और प्रहलाद ने जपा, नाम जपो जी ऐसे ऐसे। कैसे? ध्रुव प्रहलाद जपयो हरि जैसे। ऐसी लगन से मालिक को याद करना है कि अपना घर बार बीवी बच्चे सब दिमाग से बाहर, केवल मालिक, उसके अलावा कुछ नहीं। तब बात बनेगी। और दिमाग में घुसी हुई है अम्मा और अब्बा और सोच रहे हो कि मिल जाए मुरब्बा, वो नहीं मिलने का फिर। अम्मी अब्बा को परमात्मा का जीव समझ के सेवा करो। अपने माँ बाप सेवा समझ के सेवा करोगे दिक्कत में पड़ जाओगे। 1000 बार समझा लिया, इक लेवा इक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता न पूतम। ये रिश्ते ही मोह पैदा करते हैं और मोह विकार है, और जब तक विकार रहेगा तब तक आत्मज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले तुम्हें सत्संग चाहिए। सत्संग तुम्हारे अज्ञान को ऐसा धोबी पछाड़ पटका देगा कि सारी मैल बाहर, उसके बाद दिव्य ज्ञान जागृत होगा। तुम्हें तुम्हारे बारे में पता लगेगा कि तुम हो क्या। आज तक तुम ये चमड़ा मान बैठे अपने आप को, बदबूदार चमड़ा। ना 4 दिन नहाओ ना, असलियत पता लग जाए इस चमड़े की, जिसको दे रगड़ दे सेंट, दे परफ्यूम, लगा लगा के खुशबूदार बने पड़े हो बिल्कुल। हफ्ता ना नहाओ ना, असलियत आ जाए इसकी सामने। तो इसी को समझना है, अपने असल को समझना है। और बिना सत्संग के ये समझ में आएगा नहीं। बिन सत्संग विवेक ना हो। अब विवेक तो तब होगा जब तुम्हें गुरु विवेक ही मिलेगा, क्योंकि गुरु तो सारी करके बैठे हैं। कोई फलाना गुरु, कोई फलाना गुरु, कोई ठिकाना गुरु, कोई ठिकाना गुरु, और सब गुरुमुख बने बैठे। हम गुरुमुख, हम गुरुमुख। अब गुरुमुख की डेफिनेशन पूछ लो, वो ना पता इनको गुरुमुख होता क्या। सोचते कि गुरु धारण करने का मतलब है गुरुमुख। अरे ऐसा नहीं है। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु गांजा पी रहे हैं। गुरु तो वो भी धारण करके बैठा है जिनके गुरु मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। बंगाल में ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिलेगा तुम्हें जो मछली ना खाता हो। कृष्ण भगत भी मछली खाते हैं बंगाल में। जो लहसुन प्याज को कहते हैं ना जी हम नहीं खाते, तमोगुणी भोजन है, वो बंगाली बाबा सारे मछली खाते हैं। ये सब मछली डकारू बाबा है। डकार भी नहीं मारते मछली खा खा के, जितनी मर्जी खिला दो इनको। मौका मिले इनके शरीर के अंदर
झांकने का तो तुम्हें चावल मछली के अलावा और दिखेगा ही कुछ नहीं। ये हाल है बाबाओं का। गुरुमुख का मतलब होता है जिसका मुख गुरु की तरफ हो जाए। कौन से गुरु की तरफ? शब्द गुरु की तरफ। जिसकी सूरत संसार से पलट के, मन और माया से पलट के गुरु की तरफ हो जाए, वो हो जाता है गुरुमुख। और जिसका मुख मन की तरफ है, संसार की तरफ है, वो हो जाता है मनमुख। तो गुरुमुख तब बनोगे जब विवेकी गुरु तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे मुख को घुमा देगा, यू टर्न दे देगा। जहां तुम देख रहे हो वहां से छुड़वा देगा और वापस पलटवा देगा, क्योंकि परमात्मा पीछे खड़ा है लेकिन तुम आगे देखते जा रहे हो संसार की तरफ। पीछे मुड़ के देखो, पीछे देखो, पीछे वही मिलेगा वो, लेकिन कोई देख ही नहीं रहा है। साहिब कह रहे हैं मैं तो देखूं तो ही को, और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर, एक चित दो ठौर। लानत है ऐसे चित पर, जो चित तो एक ही है सबका, मन तो एक ही है सबका, मन एक ही है, लेकिन फिर भी एक जगह नहीं स्थिर है। आधी दुनिया सरगुण में, आधी निर्गुण में उलझी पड़ी है। आधे मुसलमान केवल अल्लाह को मानने वाले हैं, आधे मुसलमान इन मजारों को मानने वाले हैं, इन पीर फकीरों को मानने वाले हैं, और आपस में घमासान चलता है इनके, झगड़ा करते हैं आपस में। आधे हिंदू साकार को मानने वाले हैं, आधे हिंदू निराकार को मानने वाले हैं। झगड़ा चलता है इनमें कि परमात्मा साकार है कि निराकार। देखो जरा यूट्यूब पे साकार और निराकार लिख दो बस तुम, उसके बाद देखो, या फिर साथ में लिख दो साकार निराकार डिबेट। अब देखो फिर हिंदू हिंदू कैसे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मुस्लिम मुस्लिम तक आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लिख के तो देखो। यहां तक कि एस्कॉन मंदिर के जो भगत हैं, तुम उनको भोले शंकर का प्रसाद खिला के दिखाओ। उनके जो टीचर बैठे हुए हैं, शनिदेव का प्रसाद खिला के दिखा देना उनको। तुम शनिदेव का प्रसाद खिला के दिखा दो, गणेश जी का प्रसाद खिला के दिखा दो, मान जाए। अरे उनके वो गीता में साफ बोलते हैं कि देवी देवताओं में भाव रखने वाला, देवी देवताओं का प्रसाद खाने वाला, देवी देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक को जाते हैं। हम क्यों जाएं देवलोक को? हम तो कृष्ण जी के साथ रहेंगे उनके गोलोक धाम में। हम गोलोक धाम में जाएंगे। 3600 डिबेट पड़ी हुई यूट्यूब पे, देखो तो सही। भोले शंकर वाले और एस्कॉन वाले झगड़ा चल रहा है आपस में, और दोनों हिंदू धर्म कहला रहे हैं आपस में, क्योंकि इन्होंने भगवान में भी बंटवारा कर दिया। एस्कॉन वाले कहते हैं केवल और केवल कृष्ण जी भगवान हैं, केवल और केवल, ओनली केवल।